सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं आशुतोष, सदस्य राज संदर्भ समूह प्रतापगढ़, और आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो इको क्लब्स मिशन फॉर लाइफ के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियों से संबंधित है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक 22 जुलाई को जारी किए गए पत्र के अनुपालन में जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इको क्लब्स का गठन किया जाना था, और इसके लिए जारी जो वार्षिक कैलेंडर है, गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर, उसके अनुसार गतिविधियां कराई जानी थी। किंतु इस माह की मासिक समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आई कि अभी भी बहुत सारे विद्यालयों में या तो इको क्लब्स का गठन नहीं हुआ है या गठन हुआ है तो ये गतिविधियां नियमित कराई नहीं जा रही हैं। तो साथियों, इसका कारण हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे साथियों को इको क्लब्स के गठन से संबंधित निर्देशों की स्पष्टता न हो, अतः इस वजह से ये वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो साथियों, ध्यान से इसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि इन क्लब्स का गठन कैसे किया जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने जुलाई माह में शिक्षा सप्ताह मनाया था। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत ही हम लोगों ने छठे दिन इको क्लब्स मिशन फॉर लाइफ के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियों में प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी, प्लांट फॉर मदर ड्राइव चलाई थी, जिसमें माँ के नाम एक पेड़ की मुहिम में हम लोगों ने पूरे जनपद में ये गतिविधियाँ कराई। बढ़ चढ़ के सभी विद्यालयों ने, शिक्षकों ने, बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और इसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी हम लोगों के पास आई थी। अब इसके बाद यहीं पे हमें नहीं रुकना था, हमें निरंतर इसके लिए जो गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है उसके अनुसार नियमित गतिविधियां करानी थी। तो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये इसकी आवश्यकता ये तो आप समझ चुके हैं। शिक्षा सप्ताह में हम इसके अंतर्गत गतिविधियाँ भी करा चुके हैं। उद्देश्यों की और स्पष्टता के लिए ये सामने आपके एक स्लाइड है, इसमें हम देख सकते हैं इको क्लब्स मिशन फॉर लाइफ का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। इको क्लब्स मिशन फॉर लाइफ के तहत बच्चों, विद्यालयों एवं समुदाय को संवेदनशील बनाना है। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए इन क्लब्स का गठन किया गया है। और निश्चित रूप से ये पर्यावरण संबंधित मुद्दे अब इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि इसमें हमें पूरे जन समुदाय को, सभी को जुड़ना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें इसके प्रति जागरूकता और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से परिचित कराना होगा। तो ये इस तरह की गतिविधियां ही इस क्लब के अंदर डिज़ाइन की गई हैं और ये गतिविधियां नियमित विद्यालयों में कराई जानी हैं। अब इन इको क्लब्स का गठन हम लोग 27 जुलाई 2024 को शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने नियमित, ये अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, प्लांट फॉर मदर और प्लांटेशन ड्राइव 35 प्लांट्स जो हम लोगों ने लगाए थे, ये सारी गतिविधियां हो चुकी हैं। अब इस जहाँ पे भी जिन साथियों ने भी अभी इको क्लब्स का गठन नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए ये इस गठन हेतु जो वास्तविक निर्देश वहाँ से दिशा निर्देश जारी हुए थे, जो कि इस पत्र में है 22 जुलाई 25 जुलाई के पत्र में। इसमें विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे वो इसके प्रभारी होंगे, उन्हीं की देखरेख में विद्यालय में इस क्लब का संचालन होगा। इसके अलावा विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो 2 शिक्षकों को नोडल शिक्षक के रूप में, एक नोडल शिक्षक इसके नोडल शिक्षक होंगे इको क्लब के, और दूसरे सहायक नोडल शिक्षक होंगे। इनको वो नामित करेंगे और इन नोडल शिक्षकों के द्वारा विद्यालय के किसी एक बच्चे को इस क्लब का कैप्टन चुना जाएगा एवं प्रत्येक कक्षा से 2 छात्र एवं 2 छात्रा इस क्लब के समन्वयक होंगे। अच्छा, इनका कार्य विद्यालय में इस कैलेंडर में जो भी निर्धारित गतिविधियां उसको विद्यालय में कराया जाना होगा तथा प्रधानाध्यापक और जो नोडल शिक्षक हैं मिलके इन गतिविधियों को संचालित करेंगे, बच्चों के साथ बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। आपके ही संरक्षण में, आपके ही मार्गदर्शन में विद्यालयों में ये सब गतिविधियां कराई जाएंगी। और जो नोडल शिक्षक या सहायक नोडल शिक्षक होंगे, आपके द्वारा इन गतिविधियों का अभिलेखीकरण भी किया जाना है। और ये जो अभिलेखीकरण आप करेंगे उसे समय समय पे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो भी आपके ब्लॉक के होंगे उनके सामने आपको इससे संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा इस पत्र में लिखा है।
अच्छा, इको क्लब्स के अंतर्गत अगर आप इस विस्तृत पत्र को पढ़ेंगे, ये पत्र 38 पन्नों का है, तो इसमें ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी विद्यालयों में गतिविधियां कराई जा रही, चाहे मीना मंच की हो या किशोर मंच, जितने भी मंच या जितनी भी गतिविधियां विद्यालयों में संचालित हैं, उन सब में इन इको क्लब मिशन फॉर लाइफ के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं, इन सबके मतलब सबको मिला जुला के सभी समूहों के साथ ये गतिविधियां विद्यालयों में कराई जानी है। अब इसके बाद ये जो ड्राफ्ट है आपके सामने, ये ड्राफ्ट दिख रहा है, इसे इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की स्थापना हेतु ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, ये सभी विद्यालय जिनमें इसका गठन किया गया है वहाँ पे इस पत्र को भरवा के और साइन मुहर करके इसको अच्छा होगा। कुछ विद्यालयों में देखने को मिल रहा है कि इसको फ्रेम करा के भी रखा गया है। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप सभी इसको देख पाएँ। तो यहाँ पे इस जो भी हमारे स्कूल के जो इसकी कमेटी होगी हमारी इको क्लब मिशन फॉर लाइफ की, जिसमें हमारे जो टीचर इंचार्ज होंगे और जो हमारे जो इसका प्रेसिडेंट होगा, कैप्टन होगा जो, और उसके अलावा जो समन्वयक होंगे, इन सब का नाम लिख के प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा, यानी जो इसके संचालक होंगे उनका सिग्नेचर, टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर, ये सब करने के बाद ये हमारा इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का ये जो ड्राफ्ट है ये बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। इसे हम लोग विद्यालयों में सुरक्षित रखेंगे और इसके अलावा समय समय पे इसका अनुश्रवण भी किया जाएगा। इस पत्र को देखेंगे तो इस पत्र में विस्तृत रूप से बताया गया है कि राज्य स्तर से लेके जनपद स्तर पे उच्च अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और समय समय पे इसकी प्रगति की रिपोर्ट भी हमसे आपसे मांगी जाएगी। तो जो भी नोडल शिक्षक, सहायक शिक्षक होंगे, प्रयास करेंगे नियमित रूप से इन गतिविधियों को आप रिकॉर्ड करते रहिएगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन करते रहिएगा। ये वो दोनों पत्र हैं जिन पत्रों के द्वारा इस इको क्लब्स मिशन फॉर लाइफ के गठन के निर्देश हमें आपको मिले हुए हैं और इन्हीं पत्रों में इसकी जो साल भर की गतिविधियों का कैलेंडर है वो भी साझा किया गया है। और मैं आपको ये अभी इससे संबंधित कुछ पैसे भी मद हमारे विद्यालयों को प्रेषित किया गया है। उसके बारे में बहुत सारे शिक्षक साथियों की क्वेरी थी कि ये कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको वो भी प्रदर्शित कर देता हूँ। हाँ, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो हम लोगों ने शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2024 को इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ बनाए जाने के लिए निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सामग्री के क्रय आदि के संबंध में व्यय किया जा सकेगा। मैं सिर्फ ये हिस्सा पढ़ रहा हूँ इसका। अच्छा, यहाँ पे जो भी इससे संबंधित मद आया है, प्राथमिक विद्यालयों में 1500 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2000 रुपये, ये अक्टूबर 2024 तक के लिए विद्यालयों को दिया गया है, तब तक की गतिविधियों के लिए, यानी इस माह के तक की गतिविधियां कराने के लिए ये मद हमको प्राप्त है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस मद को हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यालयों में सूखे एवं गीले कचरे के निस्तारण हेतु नीले व हरे रंग के डस्टबिन की व्यवस्था कर सकते हैं। चार्ट पेपर, डेकोरेटिव मटेरियल जिस पर इको क्लब्स मिशन फॉर लाइफ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश अंकित किया जा सके। स्टेशनरी, कलर, पेंसिल, फोटोग्राफ, पेंटिंग एल्बम, IEC मटेरियल्स और इसके अलावा विभिन्न गतिविधियों यथा पढ़ना, शारीरिक गतिविधियां आदि का आयोजन, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, वृक्षारोपण, पोस्टर, पेंटिंग, स्लोगन, भाषण, निबंध, स्वच्छता कार्यक्रम एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो ये जो इस पत्र में बताई गई मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब इसकी गतिविधियों से संबंधित कैलेंडर अभी आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। जैसे कि सितंबर माह जो बीत गया है, इसमें 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाना था। कुछ विद्यालयों में ये गतिविधियाँ कराई गई, उसके फ़ोटोज़ भी साझा किए गए। और इसके अलावा अक्टूबर माह में जो अभी गतिमान है, इस माह में 1 से 7 अक्टूबर तक हमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाना है।
जिसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर बच्चों में जागरूकता लाने के लिए हम तरह तरह की प्रतियोगिताएं करा सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। बच्चों में निबंध वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा सकता है बच्चों के बीच में। इसके अलावा प्रार्थना सभा में औषधि पौधों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जा सकती है। बिजली बचत के संबंध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा, और इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अवसर पर जैव संरक्षण एवं पशु पक्षियों के प्रति विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को सेंसिटाइज करने के लिए चर्चा परिचर्चा, पोस्टर, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं कराई जाए। तो ये अच्छा, इसको अभी आप देखेंगे तो ये नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी इस पूरे सत्र का कैलेंडर हमारे साथ साझा किया गया है। लेकिन जिन वजहों से भी इस पे काम नहीं हो पाया, तो वास्तव में ये जो गतिविधियां हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पे काम विद्यालयों में होना भी चाहिए। तो सभी साथियों को इस पर काम करने के लिए इको क्लब्स मिशन फॉर लाइफ के अंतर्गत जो निर्धारित गतिविधियां हैं उनके संचालन के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।